Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is selecting starters to combine sentences into one, asked in बैंक पीओ मेंस एग्जामिनेशंस। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दो सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिनको कंबाइन करने के लिए फॉलोइंग 3 स्टार्टर्स दिए जाते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट विच वन और विच वंस will start the sentence after the combination. Then you are given 5 options A, B, C, D, E. उनमें से कौन सही ऑप्शन आपका आंसर होगा, you have to mark it. तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेंटेंस नंबर ए है पाकिस्तान हैज कंटिन्यूड टू फैसिलिटेट देयर मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट द यूएस ट्रूप्स। सेंटेंस नंबर बी है इट हैज़ रिपीटेडली प्रॉमिस्ड टू एक्ट अगेंस्ट द तालिबान और टू पुश देम इनटू पीस निगोशिएशंस। ध्यान दें, यहाँ कंटिन्यूड टू फैसिलिटेट देयर मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट द यूएस ट्रूप्स और सेकेंड सेंटेंस में रिपीटेडली प्रॉमिस्ड टू एक्ट अगेंस्ट। अब दोनों में अगेंस्ट आ रहा है, इसका मतलब है देयर इज ए कंट्रास्ट, बोथ द आइडियाज आर अपोजिट वंस। जब भी कंट्रास्ट हो, अपोजिट आइडियाज को जोड़ना हो तो उसके लिए हमें कंजंक्शंस जिसकी रिक्वायरमेंट है वो 2 होगा। प्रीपोजिशन यदि चाहिए तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए दिए गए 3 स्टार्टर्स में से देखें कहाँ कंट्रास्ट और कंसेशन, कहाँ अपोजिट आइडियाज जोड़ने का कनेक्टर्स, कंजंक्शंस या प्रीपोजिशंस मौजूद है। तो नंबर 1 में देखिए आपका 2 है, ये कंट्रास्ट शो करता है। नंबर 2 में कंटिन्यूइंग पार्टिसिपल है, ये कंट्रास्ट शो नहीं करता, ये कंटिन्यूएशन एडिशन शो करता है। सो दिस इज एलिमिनेटेड, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हमें 2 चाहिए, यानी नंबर 1 हमारा एक स्टार्टर होगा। नंबर 3 में डिस्पाइट हमारा प्रीपोजिशन है जो कनेक्टर का काम करता है और ये कंट्रास्ट शो करता है, यानी ये भी हमारा एक सही स्टार्टर होगा। यानी हमारा स्टार्टर मिला 1 और 3। अब देखते हैं हमारे आंसर ऑप्शंस में 1 और 3 किस नंबर में आता है। तो आपका आंसर है नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है ओनली 1 इज करेक्ट, नो वी आर गेटिंग 2 स्टार्टर्स। नंबर बी ओनली 2 इज करेक्ट, नो वी आर गेटिंग 2 स्टार्टर्स। नंबर सी ओनली 3 इज करेक्ट, it is also eliminated because we have got 2 starters. Number D, both 1 and 3 are correct, so this is the right answer. Number E, all are correct, no, we are not getting all the 3 as the starters to combine the sentences. तो फर्स्ट आपका हो जाएगा 2 पाकिस्तान है और थर्ड आपका ऑप्शन जो कि सही है यानी सेकेंड स्टार्टर आपका होगा डिस्पाइट रिपीटेडली प्रॉमिसिंग। So despite repeatedly promising to act against the Taliban or to push them into peace negotiations, Pakistan has continued to facilitate their military operations against the US troops. फर्स्ट स्टार्टर को लेकर जोड़ें तो 2 पाकिस्तान हैज रिपीटेडली प्रॉमिस्ड टू एक्ट अगेंस्ट द तालिबान और to push them into peace negotiations. It has continued to facilitate their military operations against the US troops. बिल्कुल आसान है, आप सिंथेसिस के सारे रूल्स को फॉलो करें और देखें कौन यहाँ फिट, कौन यहाँ सुटेबल बैठता है और उस हिसाब से सही ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2,
Sentence number A, expansion of BharatNet, a project to connect all the 2.5 lakh gram panchayats, is a move in the direction of access to reliable, stable and high speed broadband service all over the country. Sentence number B, raising allocation from rupees 6,000 crore in 2016-17 to rupees 10,000 crore for the current fiscal is hardly adequate for this sector. Expansion of BharatNet is a move in the direction of access to reliable etc etc. ये एक पॉजिटिव आइडिया दे रहा है. सेंटेंस नंबर बी, रेजिंग एलोकेशन फ्रॉम रुपीज इतना से इतना फॉर द करंट फिजिकल इज हार्डली एडिक्वेट फॉर दिस सेक्टर. ये उसे अपोज कर रहा है. सो द मीनिंग इज क्वाइट क्लियर. द कंटेक्स्ट इज दैट ऑफ कंट्रास्ट. or combining two opposite ideas in a very effective or impressive way. कंट्रास्ट शो करने के लिए आपका कंजंक्शन देखें किस स्टार्टर में है या किन स्टार्टर्स में है. तो स्टार्टर नंबर 1 व्हाइल, यस ये कंट्रास्ट शो करता है. स्टार्टर नंबर 2 अल्दो, यस ये भी कंट्रास्ट शो करता है. स्टार्टर नंबर 3 इन ए मूव टू एक्सपैंड, ये पर्पस शो करता है. यानी हमें स्टार्टर नंबर 3 नहीं चाहिए. अब देखें स्टार्टर नंबर 1 किस क्लाउज के साथ आ रहा है, किस पार्ट के साथ आ रहा है. वाइल एक्सपेंशन ऑफ, ये फोर गोइंग पार्ट है और ये पोस्ट गोइंग पार्ट है. यानी ये प्रोजेक्ट है और उसके लिए जो एलोकेशन है, वाइल का प्रयोग फोर गोइंग क्लाउज, फोर गोइंग एक्शन, फोर गोइंग पार्ट के साथ किया जाता है. यानी ये वाइल एक्सपेंशन ऑफ बिल्कुल करेक्ट है. अल्दो का भी प्रयोग फोर गोइंग पार्ट, फोर गोइंग क्लाउड का जो जिसकी स्थिति पहले की है उसी के साथ जाता है. जबकि अल्दो का प्रयोग यहां स्टार्टर नंबर 2 में सेकंड यानी पोस्ट गोइंग पार्ट या क्लाउज के साथ दिया गया, जो कि नॉट पॉसिबल. यदि आपका अल्दो एक्सपेंशन के साथ होता, अल्दो एक्सपेंशन ऑफ, तो ये भी हमारा करेक्ट स्टार्टर होता. 10 स्टार्टर नंबर बी, स्टार्टर नंबर 2 सॉरी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. हमारे पास केवल एक ही स्टार्टर रह गया एंड दैट इज नंबर 1 वाइल एक्सपेंशन ऑफ. अब देखिए स्टार्टर नंबर 1 ओनली 1 इज करेक्ट. किस आंसर ऑप्शन में आता है? लेट अस एग्जामिन द आंसर ऑप्शंस. नंबर ए ओनली 1 इज करेक्ट. हमारा आंसर मिल गया. ओनली 2 eliminated. Both 1 and 3 are correct, easily eliminated. D, both 2 and 3 are correct, not possible. Number E, all are correct. This is also eliminated. Thus, my dear students, it is easily found out that we have to select the right starter, starter number 1, which we get in the answer option number A. Only 1 is correct. आपका स्टार्टर नंबर 2 भी करेक्ट होता, लेकिन सेकंड क्लाउज की जगह फर्स्ट क्लाउज के साथ उसे ऐड करते अल्दो एक्सपेंशन ऑफ डॉट 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 डॉट. इस तरह से आपका कंबाइंड सेंटेंस होगा. व्हाइल एक्सपेंशन ऑफ भारत नेट, अ प्रोजेक्ट टू कनेक्ट ऑल द 2.5 lakh gram panchayats is a move in the direction of access to reliable, stable and high speed broadband service all over the country. Raising allocation from rupees 6,000 crore in 2016-17 to rupees 10,000 crore for the current fiscal is hardly adequate for this sector. Thus, it's very interesting and very easy as well to find out the correct starter, combining two sentences into one. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।